सुनो भाई, देखो अब जो हमारे पास है ना वो है, मतलब मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें इलिस्ट्रेशन नंबर 14 तक पूरा करवा दिया था, ठीक है। अब जो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन 15। अच्छा भाई तुम सब ना थोड़ा एक बात ध्यान रखे चलना, मैं सिर्फ इलिस्ट्रेशन ही क्यों करवा रहा हूँ। एक इलिस्ट्रेशन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कवर करता है। जैसे मानो जैसे एक एग्जाम्पल 4-5 क्वेश्चन कवर करता है ना भाई। इलिस्ट्रेशन और एग्जाम्पल में डिफरेंस होता है। जैसे सबसे पहले बताता हूँ एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल में जैसे तुम एनसीईआरटी उठाओगे ना अपनी, एनसीईआरटी में क्या है कि पहले क्वेश्चन थोड़ा सा लिखा हुआ है, सीधा आंसर लिख देते हैं। लेकिन जब भी तुम देखोगे इलिस्ट्रेशन उसमें डिटेल में सॉल्व किया होता है। तो हमें समझना क्या है, देखो कि जो भी हमारे पास इलिस्ट्रेशन वगैरह है उसके अंदर ना ये बात पड़ती है कि मान लो अगर हमने 4 इलिस्ट्रेशन कर लिए और हमें अगर चारों के कंसेप्ट पता है तो ये मान लो तुम कम से कम 20 क्वेश्चन आराम से कर लोगे इसके। तो अब जो करवाने जा रहा हूँ हमारे पास है, पहले टॉपिक बता रहा हूँ, टॉपिक बताने के बाद फिर जाके तुम्हारे पास क्या है कि ये सारी बातें पड़ जाएंगी, ठीक है। तो देखो अब ना हमारे पास क्या है कि जो नेक्स्ट है, सबसे पहले एक हेडिंग डाल लो, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीनरी, या बोल सकता है कोई सी भी असेट्स। सुनो भाई हमें इसके अंदर ना क्या बात ध्यान रखनी है। मान लो मेरे पास एक कोई असेट्स थी, ठीक है, वो मान लो जल गई, फट गई, चोरी हो गई, तो मैंने क्या पता था, हम कभी भी मशीनरी वगैरह कुछ भी परचेज करते हैं उसको क्या करवाते हैं, हम इंश्योरेंस करवाते हैं। तो अब जो मैंने इंश्योरेंस करवाया है तो भाई इस इंश्योरेंस पे अगर मान लो मेरी मशीन मान लो जल गई, चोरी हो गई या फिर कुछ भी मान लो, तो उस पर क्या क्लेम मिलेगा मेरे को। मशीन जो है जल गई तो उस पर क्या होगा भाई, मेरे को क्लेम मिलता है। तो अब ना हम उस चीज की ट्रीटमेंट करेंगे, हम देखेंगे, मतलब इसके अंदर हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स। भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर ये मान के चलो कि मेरे पास एक असेट्स थी, असेट्स की वैल्यू थी 5 लाख रुपए या फिर मान लो 10 लाख रुपए मेरी असेट्स की वैल्यू थी, मैंने उसको 3 साल यूज किया। बात समझ आ रही है। मैंने क्या बताया कि जो मान लो वैल्यू ऑफ असेट्स, वैल्यू ऑफ असेट्स मान लो मेरे पास थी 10 लाख रुपए। कितनी है इसकी वैल्यू, 10 लाख रुपए। अब मैंने क्या किया, इसमें से सबसे पहले लगाया पहले साल का डेप्रिसिएशन। तो ये मान लो पहले साल का जो डेप्रिसिएशन था वो मान लो 1 लाख आ गया, 10% के हिसाब से लगा रहे हैं इस तरीके से। तो अब जो इसमें से मैंने माइनस कर दिया, 10 लाख में से 1 लाख कितना आ गया पे 9 लाख। फिर अब क्या हुआ भाई, हम ना मेथड फॉलो कर रहे हैं WDV। अच्छा सुनो, पहले ना मैं समझा के आ रहा हूं। उसके अंदर एक मेरे पास मशीन थी 10 लाख की, उसमें मैंने क्या उसको 3 साल यूज किया। तो 3 साल यूज करने के बाद शायद मेरे पास ना वैल्यू बचेगी 7,29,000 ऐसे कुछ बचेगी, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ वो मशीन ना जल गई। मशीन क्या मान लो चलते ना ब्लास्ट हो गई पूरी की पूरी, तो पूरी खराब हो गई वो। अब हुआ ऐसा, ये जो भाई डिस्ट्रक्ट हो गई मेरी मशीन, अब क्या होगा, उसका क्लेम मिलेगा कंपनी से। हम देखेंगे कि जो मशीन की जो वैल्यू है, मशीनरी की मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी थी, उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद हम देखते हैं क्लेम कितना रिसीव हुआ है। क्लेम 3 तरीके से रिसीव होता है ना, जो क्लेम है वो 3 तरीके से रिसीव हो सकता है। कैसे, पहले बराबर मिल जाए, दूसरा कम मिले, तीसरा ज्यादा मिले। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है कि भाई डेप्रिसिएशन लगाया मैंने, वो कितने, मतलब कि 1 लाख का लगाया, 9 लाख आ गई। तो मेरे पास ये क्या है कि जो वैल्यू है, जो भी वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद जो डेप्रिसिएशन मेरे पास जो लगा हुआ है वो है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, दोबारा से इसमें से माइनस कर दूंगा, लेस कर दूंगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब मैं अगर इसमें दोबारा डेप्रिसिएशन माइनस करता हूं, कितना माइनस करूंगा भाई, 90,000 रुपए। तो कितना बचेगा, 8,10,000। तो फिर मेरे पास वैल्यू
आफ्टर सेकेंड ईयर, फिर लेस कर दो मान लो डेप्रिसिएशन। फिर अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे जो कितना है मेरे पे 81,81,000 माइनस करेंगे ना भाई, कौन बताया कितने बचेगा? 7,29,000। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है? वैल्यू आफ्टर ये मान लो थर्ड ईयर। अब पता है क्या हुआ, मैंने इसको ना 6 महीने और यूज किए। मैंने क्या इसको 6 महीने और, सुनो भाई देखो, उसके बाद क्या है कि हम ना 6 महीने का डेप्रिसिएशन मान लो और लगा रहे, जैसे मैंने यहाँ पे पहले 3 साल तक यूज कर लिया। अब पता क्या हुआ, 6 महीने के बाद ना मतलब मैंने मशीन को 6 महीने और यूज कर लिया। पहले मैंने मशीन खरीदी 10 लाख की, उसमें 3 साल मैंने यूज किया। ठीक है, फिर ना मुझे ऐसा पता लगा कि भाई मैंने जैसे ही 6 महीने और यूज किया ना, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई सितंबर में पता क्या हुआ, ये मान लो मशीन जो है ना उसमें आग लग गई। सितंबर के एंड में मशीन में आग लग गई। अब क्या हुआ, वहां तक का डेप्रिसिएशन पर लगाऊंगा मैं इसमें, सितंबर के एंड तक का डेप्रिसिएशन तो लगाऊंगा ना पहले। उसके बाद क्या है कि मैं देखूंगा भाई उसके बाद वैल्यू कितनी बची मेरी मशीन की, तो इसमें क्या करूंगा, फिर लेस कर दूंगा इसमें से, लेस डेप्रिसिएशन। तो भाई कितना आ जाएगा, इसका आधा निकाल दो। ठीक है, इसका आधा कितना आ जाएगा 729, तो ऐसा लगता है 729, कितना जीरो हटेगा 1, 72,900 इतना आएगा ना। इसका आधा करना तो 36,450, 36,450 माइनस कर बताना कितना आएगा भाई। डेप्रिसिएशन है फॉर 6 मंथ, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है। वैल्यू आफ्टर 6 मंथ डेप्रिसिएशन कितना है, बड़े तेजस्वी हो, 6 लाख 90,000 50 550। देखो भाई मेरे पास क्या है कि मान लो मशीन की वैल्यू इतनी है। अब पता क्या हुआ, मशीन जल गई। मशीन क्या हुआ भाई, इसी डेट को मान लो जल गई। ठीक है, ये मान लो डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मेरे पास क्या हुआ भाई, मशीन कैसे मतलब कि जल के बर्बाद हो गई। अब ना मैं यहाँ पे तक क्या देखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे जो यहाँ पे देखनी है वो है कि ठीक है मशीन जल गई, अब क्या हो, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा मेरे को, मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम में ना भाई मुझे 3 तरीके से इंश्योरेंस क्लेम मिल सकते हैं। एक जो मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर इसमें से लेस कर दूंगा, लेस इंश्योरेंस। अच्छा भाई देखो, अगर इतने की मशीन जल गई है तो पहले इतने का लॉस हो जाएगा ना। ठीक है, तो इतने का लॉस क्या करूंगा, डेबिट। ठीक, तो इतना जो मेरे पास ये क्या हुआ है, ये इसको बोल देंगे एक टाइप का मेरे पास क्या है कि लॉस हो गया। इतने की मशीन मेरे पास जल गई है तो क्या हुआ, मेरे पे इतने का लॉस हो गया। अब ये जो इतने का लॉस हुआ है, अब मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिला है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर इंश्योरेंस मेरे पास क्या, अगर इंश्योरेंस क्लेम अगर रिसीव्ड हुआ है तो 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला मेरे पास क्या होगा भाई, देखो जो फर्स्ट है, जितने का अमाउंट है इतने का दे दे वो 692,550। दूसरा भाई दे दे 6 लाख, जो दूसरा है वो दे दे 6 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी वाले। तीसरा भाई 7 लाख दे रहा है वो। ठीक है, तीसरा क्या है वो 7 लाख दे रहा है। तो भाई जो मेरे पास इंश्योरेंस क्लेम है, मैं क्या कि 3 तरीके से रिसीव कर सकता हूं। पहला मेरे पास क्या है कि जितने का मेरे पास, जितने की मशीन है उतना। दूसरा भाई कम दे रहा है, और जो तीसरा है हमारा पता कितना आएगा 91 पहली क्लास दोबारा पढ़ लो। सुनो भाई मेरे पास क्या है कि जैसे पहला बता दिया मैंने, अब ना अब ये लिख दूं 691,650। सुनो भाई मेरे पास क्या है कि जैसे 6,91,650 है। पहला जो मुझे क्लेम मिल सकता है ना, पहला क्लेम क्या आएगा, देखो भाई मेरे पास क्या है कि जो 692,550, सुनो इतना ही है ना। सुनो तो भाई देखो अब क्या हमारे पास यहाँ पे मतलब कि मेरे पास जो पहला क्लेम है वो ऐसा रिसीव हो सकता है बराबर क्लेम मिल जाए, दूसरा जो क्लेम है थोड़ा कम मिले, तीसरा ज्यादा मिल जाए।
ठीक है। तो अगर बराबर मिलेगा तो भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट और नो लॉस, ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। दूसरे में क्या है भाई मेरे पास, जब अगर कम मिलता है, ठीक है, तो क्या है मेरे पास लॉस होगा, और अगर ज्यादा आएगा तो गेन होगा। बात समझ में आ रही है? मेरे पास ज्यादा हो तो क्या आएगा, गेन आ जाएगा। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें क्या ध्यान रख के चलने की, अगर ये टॉपिक आ गया, ठीक है, तो मान लो तुम ना इस पे ना एक एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आराम से सॉल्व कर पाओगे। अब सुनो, देखो मैंने क्या बताया कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ असेट्स व्हेन इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। तो इंश्योरेंस जो मेरे पास क्लेम है वो क्या है कि 3 तरीके से मिल सकता है, कम हो, मतलब एक बराबर हो, कम हो, दूसरा ज्यादा हो, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? अब ना भाई इसी के बेस्ड पे जो मेरे पास नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन नंबर 15 करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान रख के चलना। अगर इस टॉपिक में दिक्कत आई तो आगे दिक्कत आएगी अच्छी वाली। तो अब जो मेरे पास क्या है कि जो इलिस्ट्रेशन नंबर 15 है, तो इसको देख लो, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें क्या है कि ऑन 1 जनवरी 2019, ठीक है। तो भाई कब की बात है, जो इलिस्ट्रेशन नंबर मेरे पास है 15 है, 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को कह रहे कि द जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक फॉर ₹8 लाख। भाई कितने का उसने ट्रक परचेज किया है, 8 लाख रुपए का उसने ट्रक परचेज किया है। फिर क्या है कि ऑन 1 जुलाई 2020 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। भाई अब क्या हुआ कि 1 जुलाई 2020, हाँ भाई कह रहे कि 1 जुलाई 2020 दिस ट्रक वाज इन्वॉल्व्ड इन एन एक्सीडेंट, वाज डिस्ट्रॉयड एंड 6 लाख वर रिसीव्ड बाय ए चेक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। भाई क्या है कि यहां पे ना डिस्ट्रॉय हो गया है, डिस्ट्रॉय बाय एक्सीडेंट। भाई देखो 1 जुलाई 2020 को क्या हुआ कि जो मशीन है उस पर क्या है कि ये मान लो एक्सीडेंट से वो पूरी खराब हो गई है, और ना जो इंश्योरेंस क्लेम जो मिला है, इंश्योरेंस जो मेरे को क्लेम मिला है वो मिला है 6 लाख रुपए का। इंश्योरेंस क्लेम कितने का है, 6 लाख रुपए का है। वर रिसीव्ड बाय चेक फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2020। भाई कब मिला मेरे को, जो क्लेम मिला है इसकी डेट है 1 अक्टूबर 2020, इस तारीख को मिला है। देखो भाई एक्सीडेंट हुआ इस तारीख को और क्लेम मुझे मिला है 1 अक्टूबर को, ठीक। कह रहे कि ऑन 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2020 भाई हाँ कह रही ऑन 1 जुलाई 2020 अनदर ट्रक वाज परचेज्ड बाय कंपनी फॉर 10 लाख। और भाई इसी डेट को ना जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, सेम डेट को मतलब कि जो 1 जुलाई जैसे ही ट्रक पूरे खराब हो गए ना, उन्होंने क्या किया कि सेम डेट को एक और ट्रक खरीद लिया। एक ट्रक क्या 10 लाख का परचेज कर लिया उन्होंने, एक जो ट्रक परचेज किया वो है 10 लाख रुपए का। फिर कह रहा है कि द कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉलोइंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जो रेट जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन मेरे पास 10% पर एनम है अकॉर्डिंग टू WDV मेथड। बस में आ रही है? तो कह रहे कि प्रिपेयर ट्रक अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई सबको डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना आता होगा, तो मैं इस पर बनाऊंगा नहीं, ठीक है। जिसको नहीं आता वो वीडियो देख लो, पुरानी आ जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, हम जो सिर्फ बनाएंगे ट्रक अकाउंट बनाएंगे। ट्रक अकाउंट से पहले हम करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि ट्रक अकाउंट बनाएंगे और ट्रक से पहले क्या है कि कैलकुलेशन करेंगे किस बात की, कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहां देखो जो हमारे पास है, देखो भाई मेरे पास क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, ठीक है। मेरे पास क्या है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ मशीन है। तो देखो भाई ये जो मेरे पास बात पड़ रही है ना, सबसे पहले देखेंगे वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जनवरी 2019 है। तो भाई अच्छा देखो इसमें अकाउंट जो क्लोज कर रहे हैं, अकाउंट क्लोज कब है, जो अकाउंट क्लोज है वो मेरे पास 31 मार्च को कर रहे हैं। अकाउंट क्लोज कब कर रहे हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं। तो देखो
भाई क्या करना है इसके अंदर, सबसे जो पहली जो बात ध्यान रखनी है कि हमें ना ये बात पता होना चाहिए कि परचेजिंग डेट कब है और क्लेम रिसीव होने की डेट कब तक है। तो देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला जो है वैल्यू ऑफ ट्रक ऑन 1 जनवरी 2019 कितना है भाई, 8 लाख का मेरे पास क्या है कि ट्रक है, उसमें से लेस कर दो डेप्रिसिएशन। पहले क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। भाई कब तक का डेप्रिसिएशन है, देखो 1 जनवरी 2019 है तो मार्च तक का लगेगा ना, तो जनवरी फरवरी मार्च और फिर जाके अप्रैल मई जून, कहाँ पहुंच गए, जनवरी फरवरी फिर मार्च, ठीक है मार्च तक का लगेगा, तो 3 महीने का मेरे पास डेप्रिसिएशन है। सुनो यहाँ पे लेस मैंने क्या किया, डेप्रिसिएशन है तो उस पे जो डेप्रिसिएशन लग रहा है कितने मंथ का होगा, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा। भाई जो 3 महीने के जो मेरे पास डेप्रिसिएशन लग रहा है तो 8 लाख का 3% निकाल लेते हैं, तो कैसा कितना का भाई 8 लाख है मेरे पास, 8 लाख का 20% के हिसाब से, और कितने मंथ का है, 3 मंथ का, 0 से 0 और फिर जाके इस 0 से ये 0 कट रहा है, 3 से कटेगा 4 बार में, ये कट गया 2 बार में, और 2 से कट गया तो बच गया 40,000। ठीक है ये बात समझ में आ रही है। तो भाई कितने का डेप्रिसिएशन मेरे पास है यहाँ पे, 40,000 का डेप्रिसिएशन है। तो भाई सुनो हमें क्या बात ध्यान रख के चलनी है कि अगर 40,000 का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है तो भाई मेरे पास क्या है कि 40,000 बच रहा है, मतलब कि 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो अब मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2020 और 2019 में आएगा। ठीक है 1 अप्रैल 2019, तो कितने का भाई मेरे पास वैल्यू बच रही है यहाँ पे, 7,60,000 की मेरे पास वैल्यू बच रही है। इसमें से अब क्या करेंगे, देखो अभी तक मेरे पास ना डिस्ट्रक्शन वाली डेट नहीं आई, डिस्ट्रक्शन की डेट कब मेरे पास है भाई, जुलाई की है, जो मेरे पास डेट कितने की है, जुलाई 2020। तो अभी जो मेरे पास है हम 1 साल का पूरा कंप्लीट डेप्रिसिएशन लगाएंगे इस पे, तो क्या मेरे पास लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। भाई कब से कब तक है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक का इसमें डेप्रिसिएशन है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इस डेट से लेके इस डेट तक क्या है भाई मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं, तो देखो कितने की वैल्यू आती है। तो अगर मैं इसका 20% निकालता हूं तो कितना है, 76, भाई वैसे इसका 10% कितना आएगा, 76,000, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 7 14 15 15 और फिर 000 इतने आएगा भाई, 1 मतलब कि 1,52,000 इतने का मेरे पास है कि इसमें डेप्रिसिएशन आएगा 152,000 का। तो अब क्या कर दो, इसमें से माइनस करो, मेरे पास क्या वैल्यू ऑफ मशीन, भाई 1 अप्रैल को आएगी नहीं, 1 अप्रैल 2021 मैंने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो यहां से यहां तक का लगाया है। अब इसमें क्या है कि भाई जो वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2020 मेरे पास भाई इसकी वैल्यू कब है, 1 अप्रैल है 2020 की जो मेरे पास मशीन की वैल्यू है वो इतनी आ रही है। अब देखो क्या करेंगे, कितना भाई से 6,08,000, तो मेरे पास कितना है 6,08,000, इसको माइनस करने पे कितना आ रहा है 6,08,000। अब सुनो तो भाई 6,08,000 मेरे पास कब की वैल्यू है, 1 अप्रैल की, तो भाई जुलाई के स्टार्टिंग में मशीन खराब होगी, मतलब कि हमने कब तक यूज किया होगा, जुलाई से पहले, तो अप्रैल पूरा यूज कर लिया, मई यूज कर लिया, ठीक है जून, तो जून तक यूज किया हमने, 3 महीने तक यूज किया है, तो इस पे अब लगेगा 3 महीने का डेप्रिसिएशन। तो इसमें क्या कर देंगे भाई, लेस डेप्रिसिएशन। भाई कहां से कहां तक है, 1 अप्रैल 2020 से लेके कब तक है मेरे पास, जून तक है ना, जून 30 का होता है, 30 जून 2020। तो भाई बताना कितने आया इसमें, इस तरीके से ना 3 महीने का 608,000 और फिर भाई 20
अपॉन में 100 है और फिर मल्टीप्लाई 3/12। 0 से 0, 0 से 0 जा रहा है, 2 से यहाँ पे कट जाएगा 6 बार में, और फिर जाके यहाँ पे आ गया कितनी, ऐसा होगा ना 6 और फिर जाके 2। तो भाई अब इसका क्या है 60800, 60800। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो 60, तो 60 का 30,400, 30,400 आएगा। तो भाई कितने का है 30,400 का यहाँ पे लगा मेरे पास डेप्रीसिएशन। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत तो नहीं है पहले। अब ना इसको करो यहाँ से लेस। तो भाई अब सुनो, मेरे पास मशीन की वैल्यू कब तक की पता लगेगी मेरे को, ये मान लो इस डेट तक 1 जुलाई तक। देखो मैंने डेप्रिसिएशन यहां तक लगा दिया, तो उसके अगले दिन मेरे पास जो मशीन की वैल्यू होनी चाहिए थी, तो मेरे पास कितनी है, वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020। तो कितना आएगा भाई यहाँ पे 5,77,600। तो भाई देखो ये मेरे पास है मशीन की वैल्यू इस टाइम तक की। अब सुनो, अगर इतना मतलब कि मशीन की वैल्यू इतनी बच रही है, इंश्योरेंस क्लेम कितने का रिसीव हुआ है, 6 लाख का इंश्योरेंस क्लेम जो मुझे कितने रिसीव हुआ है, 6 लाख का रिसीव हुआ है। तो भाई देखो यहाँ पे जो मेरे पास है, अब सुनो, तो मेरे पास वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1 जुलाई 2020, वैल्यू ऑफ, और मशीन क्यों लिख रहा हूं भाई, ट्रक है ना, छोड़ो भाई मशीन ही मान लो। वैल्यू ऑफ मशीन ऑन, वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 1 जुलाई 2020। तो भाई कितने की मेरे पास है 5,77,000, इतना ही है ना भाई। और जो क्लेम रिसीव हुआ है मेरे पास लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। भाई जो इंश्योरेंस क्लेम जो मुझे रिसीव हुआ है वो कितने का है, 6 लाख का है। तो भाई बताओ प्रॉफिट है या लॉस है। देखो ज्यादा, और मेरे पास क्या है कि मशीन की वैल्यू कितनी थी 5,70,000, तो उसमें से 6 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है, तो कितने मेरे पास 33 का हुआ है, 33 का हुआ ना प्रॉफिट, 400 यहाँ 400 600। अच्छा ठीक है, अच्छा यहाँ पे 6 है, ये 6 है ना। सुनो अच्छा भाई देखो, ये जो हमारे पास गलतियां होती है ना, जैसे मान लो कि यहाँ से मैंने लिखा है 5,77,600, ऐसा है ना, इसको मैंने क्या फॉरवर्ड किया 5,77,000, ऐसा किया था मैंने। इसको बोलते हैं हम, ये मान लो एरर ऑफ फॉरवर्डिंग बोलते हैं। देखो अगर अकाउंट्स के अंदर गलती ना होना, अगर अकाउंट्स के अंदर गलती नहीं होती तो एक चैप्टर हमारे पास, उस चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तो वो चैप्टर नहीं बनता, ध्यान रखना। हमारे पास है कि अकाउंट्स के अंदर जो गलती होती है उसको सुधारने के लिए क्या है कि एक टॉपिक है, उसका क्या नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जो भी गलतियां हुई है उनको सुधारा जाता है, ठीक। तो भाई कितना आ रहा है इसमें, मतलब कि 22,400, 22,400। भाई प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, तो क्या लिखेंगे, गेन ऑन रिसीव्ड ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। भाई मेरे पास क्या है, यहाँ पे गेन हुआ है, कितने का है 22,400 रुपए का गेन हुआ है। अब सुनो, अगर मैं यहाँ पे ट्रक अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, अब इसके बाद तो ट्रक अकाउंट बनेगा ना जो मेरे पास है, ठीक है। अगर मैं वही वाला अकाउंट बनाता हूँ, देखते हैं उस टाइम क्या क्या बातें आएंगी। तो भाई लिख लो ट्रक अकाउंट, ट्रक अकाउंट है भाई, फॉर्मेट बना लो स्पीड में। पहला जो है डेट पर्टिकुलर, फिर है अमाउंट, फिर है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर है अमाउंट, ठीक है भाई। इस तरीके से डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो मेरे पास क्या है भाई, पहले डेट है, पर्टिकुलर अमाउंट है, फिर है डेट,
पर्टिकुलर अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे भाई डेबिट और इस साइड है क्रेडिट। भाई सिंपल सी बात है, मैंने मशीनरी का परचेज किया है 1 जनवरी 2019, तो 2019 1 Jan टू बैंक अकाउंट। भाई बैंक अकाउंट कितने का मेरे पास 8 लाख का बैंक अकाउंट आएगा। अब सुनो डेप्रिसिएशन भाई, अब ना हमने अगर ये कैलकुलेशन कर ली ना, ये मान लो आसानी से कर लेंगे। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कब का लगा रहे हैं 31 मार्च 2019, जो मैं डेप्रिसिएशन लगा रहा हूं 31 मार्च 2019 तक का मेरे पास क्या डेप्रिसिएशन ये रहा 40,000। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे 2000, भाई यहां से यही जाएगा ना 2019 31 मार्च का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है, नीचे लिख देंगे फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 मंथ्स है, क्योंकि भाई यहां से जनवरी फरवरी और मार्च, तो मार्च तक का जाएगा कितना है मेरे पास 40,000 और बैलेंस कितना बच रहा है 7,60,000। तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस CD 7,60,000, इसको क्लोज कर दो 8 लाख के बैलेंस से। ये हो गया भाई क्लोज। इस साइड भी मेरे पास क्या है 8 लाख का जो बैलेंस है, इसको कर दिया क्लोज। अब इस साइड बैलेंस CD कब ट्रांसफर होगा 2019 1 अप्रैल, और कितने मेरे पास है टू बैलेंस BD भाई ब्रॉट डाउन। अब सुनो जो 7,60,000 इससे ट्रांसफर कर देंगे, जो 7,60,000 है, तो मेरे पास क्या है 7,60,000। अब सुनो मैंने यहाँ पे इतनी वैल्यू आ गई, फिर मैंने कहा देखो 1 अप्रैल 2019 से कहाँ तक का डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2020 2020 तक का है ना मेरे पास डेप्रिसिएशन 31 मार्च का। तो पूरा कितना लग रहा है 1,52,000। तो कितना है भाई 2020 है, और जो डेप्रिसिएशन है 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च तक का मेरे पास डेप्रिसिएशन क्या लगाऊं, पहले मैं बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है, और भाई सबको पता ही कितना है 1,52,000 आएगा। फिर क्या करेंगे बाय बैलेंस CD, और कितने का बैलेंस CD बच रहा है 6,08,000 का, ठीक है भाई इसको कर दो क्लोज, और कितने का है 7 लाख टोटल 60,000, और इस साइड भी 7,60,000। बताओ भाई इन बातों में दिक्कत है किसी को? जहां तक तो नॉर्मल हो गया, ठीक है यहां तक मेरे पास क्या नॉर्मल हो रखा है। अब सुनो हमें क्या करना है, अब वहां से सेट ट्रांसफर करेंगे। देखो 2020 और क्या 31 मार्च है ना, इसके बाद अगली डेट क्या आएगी अप्रैल की पहली, ठीक है मेरे पास क्या है कि 1 अप्रैल की डेट आ जाएगी। तो क्या कर देंगे यहाँ पे 2020 1 अप्रैल है, तो क्या करेंगे यहाँ पे टू बैलेंस BD 608,000, ठीक है 6,08,000 का मेरे पास क्या बैलेंस आ गया। अब क्या करूंगा इस पे डेप्रिसिएशन कितने का लग रहा है, इस पे डेप्रिसिएशन मेरे पास है 30,40,000 का, ओ 30,400, ठीक है इतने का डेप्रिसिएशन है। तो भाई कितने मंथ का है, कब तक, अच्छा कब तक है 30 जून तक है ना मेरे पास, कब है 30 जून तक। तो क्या करूंगा यहाँ पे 30th जून कितने का भाई बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट है 30,400, तो कितने का बैलेंस बच रहा है। अच्छा भाई अब बताओ यहाँ पे ना हम बैलेंस नहीं लिखेंगे, सुनो मेरे पास तो यहाँ पे क्या है बैलेंस लिखेंगे नहीं, क्यों समझो इतने का पहले डेप्रिसिएशन लग गया, डेप्रिसिएशन लगने के बाद ना हम देखेंगे भाई इसी बैलेंस पे ना अगर देखो अगर इसके अगले दिन मेरी मशीन खराब नहीं होती, ठीक है अगर इसके अगले दिन मेरी मशीन क्या खराब नहीं होती, तो उस टाइम क्या देखते हैं हम कि भाई हम यहाँ पे बैलेंस लिखते हैं। अगर मशीन खराब नहीं होती तो बैलेंस हम यहाँ पे लिखते, लेकिन मशीन खराब हो गई है और उसके बदले मुझे कितने रुपए मिले हैं, जो मशीन खराब हुई है उसके बदले कितने रुपए मेरे को मिल गए 6 लाख मिले, ठीक है। अब भाई जो मेरे को यहाँ पे जो 6 लाख मिल गए ना, अब ना हम देखेंगे भाई इस पे लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है, क्या क्या बातें मेरे सामने आई। भाई पहले से इतना ना स्पीड में और नोट डाउन कर लो, स्पीड में जल्दी करो, हो गया चलो फिर देखो आगे। अब क्या है कि जो मेरे पास बैलेंस है पहला 6,08,000 का है, ठीक
ठीक। 6,08,000 का होने के बाद मैंने इस पे पहले डेप्रिसिएशन लगाया। कितने का डेप्रिसिएशन भाई? 30,400 का मेरे पास डेप्रिसिएशन लग गया है। अब ना मैं करूंगा, मैं पहले लिखता बैलेंस, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम मेरे को रिसीव हुआ है। मैं क्या करता हूँ, जैसे मेरे पास 30,400 है, यहाँ देखो 6,08,000 है, 6,08,000 में से मैंने क्या 30,400 पहले माइनस किया। इतना बैलेंस बचना चाहिए। अगर मशीन खराब नहीं होती तो मैं बैलेंस लिख देता, लेकिन मशीन क्या है, खराब हो गई है। तो क्या करूंगा यहाँ पे, जो उसके बदले पैसा मेरे को मिला है, कितना मिला है, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये जो मेरे पास 6 लाख रुपए जो मिले हैं, अब क्या है भाई, मैं इसको लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, जो मेरे पास 6 लाख रुपए जो मिले हैं, वहां पे क्या लिखूंगा, बाय इंश्योरेंस क्लेम। अब ना लोगों सुनो भाई, एक मिनट पहले समझ जाओ। इंश्योरेंस क्लेम जो हम यहाँ पे लिख के चल रहे हैं ना, उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है वो ये है कि भाई अकाउंट तो बना दो मैंने, ठीक है, लेकिन मैं जैसे मान लो मेरे पास 3 केस होते हैं। मैंने एक करवाया सेल करने वाला केस, ठीक है, दूसरा मेरे पास से डिस्ट्रॉय वाला केस आ गया। अगर मान लो मैं सेल करता, अगर मैं मशीन को बेचता, तो उस टाइम क्या करता हूँ, पहले लिखता हूँ कि डेप्रिसिएशन कितने का लगा, पहले वो लिख दिया। उसके बाद जो अगली बात क्या लिखता हूँ कि भाई यहाँ पे जो मेरे पास जो इंश्योरेंस मतलब कि जितने का बिचा है, वो जितने का सोल्ड हुआ है, बोलते ना बाई बैंक करके इतने का हो गया। अगर मेरे पास प्रॉफिट आता मैं इस साइड लिखता, लॉस आता तो इस साइड लिख देता। ठीक है, बताओ इन बातों में दिक्कत है पहले किसी को? जो मेरे पास सेल और जो मतलब कि अगर मैं सेल कर रहा हूँ इस चीज़ों में, या फिर अगर डिस्ट्रॉय हो रही है तो इन चीज़ों में, सेल के टाइम पे प्रॉफिट और लॉस की बात पहले क्लियर है। सेल अगर मैं करता हूँ तो उस टाइम प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, पहले वो बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद ना अगर डिस्ट्रॉय हुई है तो मुझे क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होगा, और जितने का क्लेम मेरे पास होगा, जितने का मेरे पास क्लेम होगा मैं इसको नोट डाउन करूंगा यहाँ पे। तो क्लेम कितने का रिसीव हुआ भाई, 6 लाख, तो यहाँ पे लिख दो पहले 6 लाख। ठीक है, अब सुनो भाई, 6 लाख तो मैंने लिख दिया, तो अब मुझे प्रॉफिट होगा लॉस होगा? प्रॉफिट हुआ है, ऊपर तो प्रॉफिट हुआ है ना, कितना 22,400 का। प्रॉफिट कहाँ लिखेंगे, इस साइड, प्रॉफिट साइड लिखेंगे ना। तो भाई प्रॉफिट का मैं क्या नाम लिखूंगा, खुद सोचो। देखो पहली बात पहला मैं ये सोच सकता हूँ कि गेन ऑन डिस्ट्रक्शन या फिर गेन ऑन डिस्ट्रॉय, जो भी मेरे पास मशीन के डिस्ट्रॉय हो गई है उस पर। दूसरा क्या लिख सकता हूँ कि गेन ऑन रिसीव ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। मेरे पास क्या होगा, गेन ऑन रिसीव ऑफ इंश्योरेंस क्लेम हो सकता है। अब ना उससे अगली बात क्या पड़ती है, ठीक है, मैंने माना कि इतने का गेन हो रहा है, यहाँ पे मैं गेन कितना लिखूँ, यहाँ पे कितना लिखूँ, 22,400, क्योंकि अगर मैं बेचता, मान लो 6 लाख रुपए की बिक गई, कितने की बिकी, 6 लाख की बिकी, तो भाई प्रॉफिट हुआ है ना। देखो हम प्रॉफिट कैसे पता लगाते हैं, पहले मैंने कैलकुलेशन कर दी है, दूसरा इस साइड का अमाउंट देख लो और इस साइड का जोड़ दो, तो मेरे पास अपने आप प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई, बुक के अकॉर्डिंग लिख ले, हाँ वही है गेन। तो यहाँ पे क्या है कि गेन ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रक है भाई, कितने का, 22,400, 22,400, 22,400 का मेरे पास क्या है कि गेन हो गया, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब ना अगली बात समझो भाई, इस डेट को और क्या हुआ ये देखते हैं। यहाँ देखो इस डेट को और क्या चीजें हुई है, मैंने देखा कि भाई सेम डेट को 1 जुलाई 2020 को एक मैंने मशीन परचेज करी है 10 लाख रुपए की। इस तारीख को मैंने मशीन परचेज करी 10 लाख की, तो यही डेट है मेरे पास। तो भाई यहाँ पे जो सेम डेट है वही, तो इसके बाद जो अगली डेट क्या आएगी, 30 जून के बाद अगली डेट क्या आएगी मेरे पास, 1 जुलाई। तो यहाँ पे पहले लिख दूंगा 21 ऑफ जुलाई। भाई ध्यान रखना हमें ना इस डेट के अंदर से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, इसका ना एक ही बॉक्स के अंदर करना होता है। देखो इस बॉक्स के अंदर ये हो गया, इस बॉक्स के अंदर वो हो गया, इसके अंदर क्या है, इन दोनों के बीच की जितनी भी ट्रांसलेशन है सारी इसी के अंदर होगी। परचेज की हो जाएगी इसके अंदर, और जो सेल वगैरह की उस साइड। तो भाई कितने का परचेज किया मैंने, टू बैंक लिखेंगे ना, टू बैंक अकाउंट। इसमें लिख दे रहा हूं मैं सेकंड ट्रक, दूसरा ट्रक है, और भाई कितने का है वो, 10 लाख रुपए का है। 10 लाख का ट्रक लिया मैंने। अब सुनो भाई, मेरे पास अकाउंट क्लोज कब होता है, 31 ऑफ मार्च को अकाउंट क्लोज होगा। 31 मार्च 2021 को मेरे अकाउंट के क्लोज हो जाएगा। तो भाई अब ये जो मशीन है इस पे लगेगा, देखो पहले मैंने इसकी ना सारी बात बता दी, ये जो तुम्हारे पास है ना जितना, ये इसकी बातें और ये जो है इसका सारा मैटर खत्म हो गया। ठीक है, तो 22,400 का सारा मैटर खत्म।
अब हमें क्या करना है इसके अंदर, सिर्फ इसके बारे में सोचना है। इसके बारे में क्या सोचेंगे, भाई मैंने परचेज करी जुलाई को, पूरा जुलाई यूज किया होगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रीसिएशन अब मेरे पे इस पे लग जाएगा। तो भाई अगर मैं इस पे लगाता हूं 31st ऑफ मार्च, जो 31 मार्च तक का, तो मेरे पास क्या आएगा, बाई डेप्रीसिएशन अकाउंट, यहां पे क्या लिखूंगा, सेकंड, ठीक है, दूसरा वाला ट्रक है ये। तो क्या करेंगे इसमें, जो 10 लाख का मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 लाख, भाई जो मशीन मेरे पास क्या है कि 10 लाख की मशीन है और इसका 20% है, और कितने मंथ का है, 9 मंथ का। तो भाई 0 से 0 और इस 0 से ये 0, और ये कटेगा 3 से तो 3, ये कटेगा 3 से तो 4, ये कट गया 2 से 2, ये कितना 1 लाख है नहीं, 1 लाख का करेंगे तो कितना 50,000 आ जाएगा, 50,000 और गुने में यहाँ पे 3 बच रहे हैं, तो कितना भाई 1,50,000। इस पे जो मेरे पास 9 महीने का डेप्रीसिएशन लग रहा है कितने का है, 1,50,000 का है ना। अब क्या करेंगे इसमें, जो 1,50,000 का यहाँ पे लिख देंगे बाई बैलेंस CD। तो भाई इसमें से अगर कहते हैं कितना आएगा, 8,50,000, इसका आ गया मेरे पास 8,50,000। भाई देखो यहाँ पे मेरे पास अकाउंट क्या क्लोज होता है, क्योंकि हमें सिर्फ इस डेट तक की बनानी है। तो अब अकाउंट को क्लोज कर दो भाई, टोटल बैलेंस करके लिख देना बस, और कुछ नहीं है। तो मेरे पास कितना आ रहा है, इन्हें जोड़ना कितना है, 10 और फिर जाके ये 6,08,000, तो 16,08,000, ये इन तीनों को जोड़ा हुआ कितना आ रहा है, 16,30,400। ठीक है भाई, तो इस साइड भी 16,30,400। भाई मेरे पास क्या ये सारी बातें पड़ती हैं, ठीक है। बताओ इन चीजों में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। भाई सुनो, जिसको ये अकाउंट बनाना आ गया और जितने मैंने पीछे तुम्हें क्वेश्चंस कराए हैं, जिनको ये सारी की सारी बात समझ में आ गई, ये मान लो तुमने इन सब में फिर महारत हासिल कर लिया। जो डेप्रीसिएशन है, अगर तुम्हें इतना करना आ गया ना, तो तुम्हारी महारत हासिल हो चुकी है। भाई कुछ कुछ बातें सामने आएंगी, ठीक है, उनको देखूंगा मैं। इसकी एक क्लास और चलेगी, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म।